स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए जब हमारा शॉर्ट स्टोरी का जो सेकंड चैप्टर है द एड्रेस, उसके पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने पैराग्राफ नंबर 4 तक पढ़ा हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं और डॉर्लिंग क्या होती है उनको पहचानने से इनकार कर देती हैं। तब नरेटर जो है वो अपनी पास्ट जो मतलब यादें होती हैं उनको याद करना स्टार्ट कर देती हैं, उसके बारे में बताती हैं। बताते हुए कहती हैं कि every time she leaves her she takes something home with her said my mother। कि मतलब नरेटर कह रहे हैं कि मतलब मेरी माँ ने मुझे ये बताया था कि पहले जब भी वो मतलब मिसेस डॉर्लिंग जब वो उनके नरेटर के घर जाती थी तो हर बार कोई ना कोई सामान वो अपने साथ ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। और मेज़ पर जितनी भी सारी चांदी की कटलरी यानी कि जो बर्तन छुरी कांटे सब रखे हुए थे वो सब क्या था कि वो एक बार में ही ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग हर। और उसके बाद वहाँ टंगी जो प्राचीन काल की जो प्लेटें लगी हुई थी, जो मतलब पुराने टाइम की जो भी प्लेट्स वगैरह होंगी वो सब भी वो उठा ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। ठीक है। और उसके बाद क्या था कि जब वो प्राचीन काल की प्लेटें ले गई थी तो उसके बाद जो बड़े बड़े से फूलदान थे तो उनको भी घसीट करके वो ले जा रही थी। और जब वो उन फूलदानों को घसीट करके ले जा रही थी तो ले जाने में कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन फिर भी नरेटर कह रही है कि मतलब मुझे ये चिंता सता रही थी कि कहीं जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको उठाने के कारण उनकी पीठ में अकड़न आ गई होगी। ठीक है। मतलब नरेटर को ये ख्याल था कि जो बड़े बड़े फूलदान गुलदस्ते जो भी ले जा रही थी वो चीनी वगैरह के मिट्टी के, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको उठाने के चक्कर में जो मिसेस डॉर्लिंग है उनकी कमर में मोच आ जाए मतलब सामान टूट जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको चोट लग जाए, उनकी कमर में मोच आ जाए तो ये क्या होगा, मिसेस डॉर्लिंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली। ठीक है। शूक जो है से की सेकेंड फॉर्म है तो लिखा हुआ है शूक, तो क्या निकलेगा इसकी मीनिंग कि मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक, पिटिंगली मतलब बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति प्रकट करना, तो मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क, और डेयर मतलब था हिम्मत करना। ठीक है। कि मतलब मेरी कभी भी उनसे बात करने की या कभी भी उनसे ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं कि आई वुड नेवर हैव शी सजेस्टेड इट टू माई सेल्फ, मतलब मेरी उनसे कहने की हिम्मत नहीं हुई जबकि उन्होंने मुझसे खुद ही कहा। शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने मतलब मुझे बाध्य किया या मजबूर किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, उन्होंने स्वयं ही मुझे ये सुझाव दिया था या उन्होंने आग्रह करते हुए मुझसे ये कहा था कि वो मेरी सारी सुंदर वस्तुओं को अपने पास सुरक्षित रखना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग सी सेज, उनका कहना था कि अगर मतलब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा तो हमारी जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं या हमारी जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं हम उन सभी को खो देंगे। तो इससे बेटर ये है कि मतलब हम अपने सामान को ना खो, अगर हमें यहाँ से जाना भी पड़ा तो अपना जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं हम उसे मिसेस डॉर्लिंग के पास रखवा दें, और जब हम वहाँ से वापस आएंगे यानी कि जो हमारा टॉर्चर कैंप था, जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो हम अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को मतलब हर एक वैल्यूएबल थिंग्स को हम उनसे वापस ले सकते हैं। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस बात पर क्या इस बात पर उनके साथ सहमत हो गई थी कि वो सारी वस्तुएं रख लें। मतलब मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या आप जो है एग्री हैं कि मतलब वो हमारी सारी वस्तुएं रख लें। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ जो है चिल्लाते हुए कहती कि ये पूछने की क्या आवश्यकता है, मतलब मैं इस बात से कम्प्लीटली सहमत हूँ, वो मेरी क्या है बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी जितनी भी वैल्यूएबल थिंग्स है वो सब क्या उनके पास सुरक्षित रहे। तो जब मैं खुद ये चाहती हूँ तो इस तरह का सवाल पूछने का कोई भी तुक नहीं बनता। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार बात करना क्या होगा, उनका अपमान करने के बराबर होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ फुल सूटकेस और बैग, और इसी प्रकार से क्या हुआ कि मतलब और सोचो कि इस प्रकार एक भरा हुआ सूटकेस अथवा बैग लेकर हमारे घर से निकलते समय हर बार कितना खतरा उठा रही थी। मतलब हम ये सोच रहे थे कि हमारी वैल्यूएबल थिंग्स को वो अपने पास सिक्योर कर रही थी या सेफली अपने पास रख रही थी, और जिस प्रकार से जब वो आती और हर बार क्या था कि एक सूटकेस भर करके या एक बैग भर करके हमारे घर से वो सामान लेके जाती,
तो ये इस तरह से सामान लेके जाना क्या था, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा था। खतरा किस प्रकार से कि मान लो हो सकता है कोई रॉबर जो है मतलब कोई चोर उनके ऊपर मतलब चोरी कर ले हमारे सामान को, तो किस तरह से मतलब वो हमें अपना सामान हमारा सामान वापस करेंगी। या मान लीजिए जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, तो जो हिटलर का जो मतलब तानाशाह था या शासक था, तो उसके जो लोग होंगे वो उस तरह से मतलब वो हमारे साथ फ्रेंडशिप, यानी कि हम एक जीव थे तो जीव के साथ फ्रेंडशिप करने के बिहाफ पर उनको भी टॉर्चर होगा या उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटरली कन्विंस्ड। ठीक है, मतलब मेरी माँ को ये एहसास हो गया था कि मतलब मेरी मदर को ये एहसास हो गया था कि मतलब मैं जो मदर काम कर रही हैं, यानी कि अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जो अपनी फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग के पास सेफली रखवा रही हैं, तो वो सेफ रहेगा भी कि नहीं रहेगा या हमें वापस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इस बात से मैं कम्प्लीटली मतलब सहमत नहीं हो पाई थी। और मेरी मदर क्या थी कि मेरे इस जो मतलब मेरी जो परेशानी थी या जो ट्रबल थी या कहते मतलब मैं अंदर ही अंदर जिस बात को लेकर परेशान हो रही थी, तो मेरी मदर इस बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। शी लुक एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने क्या किया कि मेरी तरफ आलोचनात्मक ढंग से देखा और इसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों ने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। मतलब इसके बाद हम दोनों ने आपस में एक दूसरे से कई बातें की, लेकिन इसके बारे में हमारी एक दूसरे से कोई भी बात नहीं हुई। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way। और इसके बाद क्या हुआ कि इस बीच क्या हुआ कि रास्ते की वस्तुओं पर अधिक ध्यान न देते हुए मैं स्टेशन पहुंच गई थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war। और ऐसा मतलब जो वॉर था, यानी कि युद्ध होने के बाद क्या हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं इन जो जगहों पर चल रही थी, ये जगहें क्या थी कि मतलब मेरे लिए परिचित थी और मैं अपनी इन परिचित जगहों पर दोबारा फिर से चल रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन मैं उस मूल्यवान समय की स्मृतियों मैं आवश्यकता से अधिक दूरी पर नहीं जाना चाहती। मतलब मैं जानती थी कि मतलब मैं जिन रास्तों पर चल रही हूँ ये मेरे लिए अनजान नहीं, मैं रास्तों पर पहले भी बचपन में चल चुकी हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि नैरेटर जो है जो उनका मतलब मेन मोटिवेशन था, यानी कि उस एड्रेस पर पहुँचना, तो उस एड्रेस पर पहुंचना क्या था उनका मेन मोटिवेशन था, तो केवल वो उसी एड्रेस तक जाना चाहती थी। इसके अलावा वो बिल्कुल भी आगे नहीं जाना चाहती थी। I didn't want to upset myself with the sight of street and houses full of memories from the precious time। ठीक है, नरेटर करेंगे मैं उस मूल्यवान समय की स्मृतियों से भरी गलियों और घरों को देखकर स्वयं को दुखी नहीं करना चाहती। मतलब मैं ये नहीं चाहती थी कि मतलब मैं उसके आगे जाऊँ, यानी कि जिस एड्रेस पर मुझे पहुंचना है उसके आगे भी मैं जाऊँ, उन गलियों को, ठीक है, या उन घरों को देखूँ, जिससे क्या हो कि मतलब मेरी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाए। और उन पुरानी यादों को ताज़ा करके मैं फिर से दुखी नहीं होना चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her। ठीक है, नरेटर क्या करें कि वापस रेलगाड़ी में मैंने मिसेस डार्लिंग की छवि को अपने समक्ष दोबारा उसी प्रकार से देखा जैसे मैंने पहली बार उनसे मिलने पर देखी थी। यानी कि जब मैं वापस जा रही थी तो मिसेस डार्लिंग को क्या हुआ, मैंने फिर से देखा। इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। यानी कि नरेटर क्या कह रही हैं कि जब मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया था, तो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में जानने के बाद जो अगला दिन था, तो अगले दिन क्या होता कि मतलब मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। आई सा माई मदर अबाउट टू सी सम वन आउट अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैग। ठीक है, तो नरेटर क्या कह रही हैं कि मतलब जब मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, उस दिन की अगली सुबह की बात थी। मैं देर से उठी थी और नीचे आ रही थी। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैग, और मैंने देखा कि मेरी माँ क्या है, किसी को बाहर छोड़ने के लिए गई थी। वो क्या थी, एक चौड़ी पीठ वाली महिला थी। देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर। मेरी मदर ने क्या कहा, ये मेरी बेटी है। शी बेकॉन्ड टू मी, मतलब उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए या इशारे से मुझे बुलाया और उनसे कहा कि ये मेरी बेटी है। द वुमेन नॉडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वो जो वुमेन थी यानी जो महिला थी उसने सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे रखा हुआ सूटकेस उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैड। उन्होंने एक भूरे रंग का कोट पहना हुआ था और बहुत ही शेपलेस, यानी जिसकी कोई भी आकृति ना हो, इस तरह का उन्होंने हैड अपने सर में पहना हुआ था। डज शी लिव फॉर अवे, आई आस्क्ड। मैंने अपनी मदर से पूछा क्या वो दूर रहती हैं। द डिफ़िकल्टली शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस
विद द हैवी केस। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो यहाँ से दूर रहती हैं और उन्हें इतना भारी सूटकेस उठा कर घर से बाहर जाने में कितनी कठिनाई हो रही है। इन मार्कोनी स्ट्रीट साइड माई मदर, तो मेरी मदर ने क्या बताया कि मार्कोनी स्ट्रीट में वो रहती हैं। नंबर 46 रिमेंबर दैट, यानी कि उनका मकान नंबर क्या है, 46 है, और इसे हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आता हमारा पैराग्राफ नंबर 8, आई हैड रिमेंबर्ड इट। तो नरेटर क्या करेगी, जब मुझे मेरी मदर ने बताया कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और उनका जो मतलब मकान नंबर है वो 46 है, इसे हमेशा याद रखना। तो नरेटर कह रही आई हैड रिमेंबर इट, मतलब मैंने वो नंबर याद रखा था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए लंबे समय तक की इंतज़ार करना पड़ा था। Initially, after a liberalism, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. ठीक है, नरेटर क्या कह रहे हैं कि आज़ादी के पश्चात शुरू में तो मुझे उस मतलब जो मेरा सामान जो इकट्ठा था उनके घर में, तो सामान को लेने में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं हुई थी, और स्वाभाविक रूप से मुझे मतलब वहाँ पर जाने में या उसे मतलब मिलने में या अपने सामान को लेने में मुझे डर भी लग रहा था। Afraid of being confronted with things that had belonged to the collection that no longer existed, मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मुझे उन वस्तुओं का सामना करने से डर लग रहा था जो उनसे मतलब उन संबंधों से जुड़ी हुई थी। उन संबंधों से जुड़ी होने का मतलब क्या है, जो मेरी मदर से जुड़ी हुई थी या जो मतलब पास्ट टाइम है, ठीक है, उन सब चीज़ों से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, तो मुझे उनको लेने में डर लग रहा था। which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again। ठीक है, मतलब जब वो चीज़ें सब अस्तित्व में ही नहीं थी, तो उन मतलब अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, जब वो लोग जिनसे जो है नरेटर का रिलेशन था, जब वो लोग ही मतलब जीवित नहीं थे, तो उनसे मतलब संबंधित हर एक वस्तु को लेने में नरेटर क्या थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी, और कह रही थी कि उन वस्तुओं को अलमारियों में तथा डिब्बों में छिपा कर रख दिया गया था। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। और इसके बाद क्या हुआ था कि मतलब डिब्बे वगैरह को छुपा करके रख दिया गया था। तो उसके बाद क्या था कि मतलब बेकार में इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी नरेटर कि उन्हें दोबारा फिर से स्थान दिया जाएगा, यानी कि जिन चीज़ों को छुपा कर रख दिया गया था, नरेटर ने बिल्कुल सोच रही थी कि उन सभी चीज़ों को दोबारा फिर से स्थान नहीं दिया जाएगा। विच हैज़ endured all those years because they were things। ठीक है, और नरेटर कह रही है कि मतलब उन सभी चीज़ों को क्या था, दोबारा फिर से उनका स्थान पर रख दिया जाएगा। इन चीज़ों ने इतने साल गुजार दिए क्योंकि वो सभी क्या निर्जीव थे, इसलिए वहीं पर मौजूद थे। लेकिन नरेटर क्या थी, सजीव थी, तो क्या हुआ कि मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है, टाइम पास होता रहता है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, जो डबल रोटी थी वो हल्के रंग की मिलने लगी थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडरथ, कि एक बिस्तर भी था जिस पर आप बिना किसी खतरे के सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। ठीक है, एक कमरा था जिसके बाहर का दृश्य हर दिन देखने की आपको आदत पड़ गई थी। With a view, you were more used to glancing each day, and one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at that address. I wanted to see them, touch them। ठीक है, नरेटर कह रहे हैं कि एक दिन मैंने इस बात पर ध्यान दिया था कि मैं उन सारी वस्तुओं को के विषय में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, जो अब अवश्य ही अब उस पते पर होंगी। मतलब नरेटर कहते अब मेरे मन में केवल एक ही इच्छा थी कि उन सभी चीज़ों को फिर से देखना चाहती थी, जो क्या थी कि जो उनकी मदर ने एड्रेस बताया था 46 नंबर का, वो क्या था, उसी एड्रेस पर उन्हें मिलेगी। और नरेटर क्या थे, उन्हें देखना मतलब उन सभी चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, और उन सभी चीज़ों को मतलब छू करके अपनी पुरानी यादों को फिर से याद करना चाहती थी।